आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमें दिया है कि आदर्श गैस समीकरण लिखिए तथा बताइए कि साधारण गैसें इस समीकरण का पालन कब करती हैं और हमें बताना है। तो हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। आदर्श गैस समीकरण, ठीक है, हम जानते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी, आप पढ़ते हैं, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। ठीक है, जहाँ पे एन है अणुओं की संख्या कहा जाता है, पी जो है गैस का दाब है, वी उसका आयतन है, आर सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है और टी गैस का ताप होता है। ठीक है, तो ये हमारे इनके मान है। ये तो हमारा सूत्र हो गया। ठीक, हमसे कह रहा है कि ये सूत्र का पालन, समीकरण का पालन गैसें कब करती हैं, तो उसके लिए तीन हमारी कल्पनाएं हैं। वो पहली कल्पना क्या है कि गैस जो है बॉयल और चार्ल्स के नियम का पालन करती हैं। ठीक है, या करना चाहिए। बॉयल का नियम क्या है कि हम जानते हैं अगर हमारा ताप नियत हो तो बॉयल का नियम होता है हमारा कि हमारा आयतन जो है, गैस का आयतन जो है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या आप कह सकते हैं पीवी बराबर नियतांक होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बॉयल्स का नियम है। और चार्ल्स का नियम क्या है, चार्ल्स का नियम है कि अगर हमारा दाब नियत हो, ठीक है, ये होता हमारा टी कांस्टेंट हो, सॉरी, चार्ल्स का नियम है कि यदि पी हमारा नियतांक हो यानी दाब नियत हो तो हमारा जो आयतन है, गैस का आयतन, उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ये चार्ल्स का नियम है। तो अगर उसको समीकरण को, गैस को आदर्श गैस समीकरण फॉलो करना है, मतलब पालन करना है, तो बॉयल और चार्ल्स के नियम का पालन करना चाहिए। ये पहला हमारी शर्त है। दूसरी शर्त है कि अणु जो है, जो क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे हैं। और बॉयल और चार्ल्स के नियम से ये और भी पता चलता है कि ये हमारा इसका दाब जो है, इस गैस के लिए जो गैस के अणुओं का दाब जो है बहुत ही कम होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग दाब कम करते जाते हैं वो और अच्छी तरह से बॉयल और चार्ल्स के नियम का पालन करने लगती हैं गैसें। ठीक है, और वो इन गैसों को तभी हमारा आदर्श गैस कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा हो गया अणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, पहला बॉयल और चार्ल्स हो गया। और तीसरा नियम है कि अणुओं के बीच में कोई भी आकर्षण बल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर अगर इनका जो है आकर्षण बल होगा, इनके मतलब है कि जो गैस होगा वो या तो ठोस या तो द्रव के रूप में होगा, अवस्था में होगा। जबकि हम जानते हैं कि अगर हमारा वो नियम का पालन करना, आदर्श गैस नियम का पालन करना है, तो इनके बीच में कोई आकर्षण का बल नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि आदर्श गैस को द्रव अथवा हमारा ठोस अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ठोस और द्रव में हम जानते हैं आकर्षण बल अणुओं के बीच में जरूर लगता है, तभी वो बंधे रहते हैं। तो इनमें तीसरे नियम यह है कि इस नियम का पालन करने के लिए इसमें कोई आकर्षण बल नहीं होगा, तो आपस में बंधे नहीं रहेंगे, तो अणु छोटे छोटे क्या हो, इधर उधर घूमेंगे। तो ये हमारे तीन, उसके पालन करने के लिए, समीकरण को पालन करने के लिए ये तीन हमारी एक तरह से शर्तें होती हैं आदर्श गैस समीकरण कहलाने या आदर्श गैस कहलाने के लिए, तभी हम जाके ये समीकरण इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।